आप सभी का स्वागत है आज के इस इंट्रोडक्शन सेशन योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के डेमो सेशन में। आज हम लोग योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन सेशन कनेक्ट कर रहे हैं और इसके माध्यम से ये जानेंगे कि अगर हम लोगों की इच्छा हुई है कि कुछ नया सीखें, कुछ योग के बारे में जानें। पहले से ही थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं योग के विषय में। तो आपकी जिज्ञासा रही है कि आप योग शिक्षक बने या ऐसी कुछ इच्छा है कि योग के बारे में जानें, तो ये आपके लिए सेशन है कि आप योग के प्रति जागरूक हो जाएं, योग के प्रति जाग जाएं और योग के प्रति कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जान जाएं, जिसके माध्यम से आप दूसरों को भी गाइड कर सकें और स्वयं को भी गाइड कर सकें। तो यह सेशन है योग शिक्षक प्रशिक्षण का, योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोर्स के इंट्रोडक्शन सेशन का जो डेमो सेशन है। ओके, आज हम सभी इस कक्षा से जुड़ रहे हैं और आप सभी से निवेदन है, जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने इष्ट मित्रों को, जैसे कि आपको मैसेज किया गया था, अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग कनेक्ट कर पाए, योग दूसरों को दे पाए। यह उद्देश्य है आज की इस कक्षा का। आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि आज का यह सेशन टू वे कम्युनिकेशन हो सके। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकें और आप प्रश्नों को रख सकें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन करके आज के इस सेशन से जुड़ने का प्रयास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Shall we both palms and face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः आज स्वागत है आज के इस डेमो सेशन में, जिसमें हम सभी योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं ताकि आज की बातों को समझने और अपने जीवन में अपनाने में सहयोग प्राप्त हो सके। आप सभी कैमरे को ऑन कर लें ताकि कुछ नई बातें आप सीख सकें आज के इस डेमो सेशन से। इसमें बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं, नए लोग हैं जो आज की इस डेमो सेशन के लिए, या फिर आपके मन में जिज्ञासा हुई है कि आप कुछ नया सीखें, बेहतर सीखें योग के संदर्भ में, और ये भी आपके मन में जिज्ञासा हुई होगी, ये भी आपके मन में क्वेरी होगी कि योग शिक्षक बनना चाहिए। अब आपको योग के बारे में पहले सीखा होगा, जाना होगा, और योग शिक्षक बनने की इच्छा हुई है, तभी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा होगा फेसबुक पर या फिर अन्य किसी पोर्टल पर, या फिर आपके फ्रेंड्स ने आपको शेयर किया हुआ होगा लिंक। तो ये सेशन इसलिए है ताकि आप
के हर एक डाउट को क्लियर किया जा सके कि अगर आप योग शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का आपकी विचारधारा क्या होनी चाहिए और ये क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। क्या ये योग शिक्षक की ट्रेनिंग लेना, योगा टीचर ट्रेनिंग लेना क्या पैसे कमाने के लिए जरूरी है, या फिर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, या फिर अन्य विषय के लिए जरूरी है, या फिर इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोर्स जो 1 महीने में आपको कराया जा रहा है, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, किस तरह से थ्योरी सेशंस होंगे, उसके बारे में हम लोग नोन होंगे। साथ ही साथ आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को भी जानेंगे जो आप सभी के लिए सरप्राइज है। जो लोग आज की ही कक्षा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज का ये सेशन बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप एक नए विषय से जुड़ सकेंगे, जान सकेंगे। जैसा कि आप जब इस कक्षा में बैठे हैं तो हमारे नाम से परिचित हो चुके होंगे, फिर भी मैं अपना परिचय देता हूं। मैं योगाचार्य भरत आपके योगा टीचर ट्रेनिंग का टीचर रहूंगा आगे के सेशंस में। मैं अपने छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैंने बीएससी इन योगिक साइंस एंड एमएससी इन योगिक साइंस देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार से किया है, उत्तराखंड से, और अभी पीएचडी अपेयरिंग में है। पीएचडी हमारी चल रही है। हाँ, बहुत जल्द वो कंप्लीट होगी, 1 साल के अंदर उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। योग नमस्ते एकेडमी का जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा, योग नमस्ते एकेडमी के संस्थापक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। मैंने स्थापना करी है योग नमस्ते एकेडमी के पिछले 4 साल पहले, और आज अभी पिछले 4 सालों में हम लोगों ने लगभग 3000 से ज्यादा योग शिक्षक की ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है। 3000 से ज्यादा शिक्षक बना चुके हैं। अभी आपकी बारी है कि आप योग शिक्षक बने ताकि योग की संस्कृति को विस्तार दें। सबसे पहले इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको टीचर बनाने के लिए है, ट्रेनर बनाने के लिए नहीं है। अब ये थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन ये होती है कि आप जानते हैं कि आजकल ट्रेनर सब जगह मिल जाते हैं। आपको ट्रेनर को आप सर्च करें या फिर आसपास में देखें तो हर 2 कदम पर आपको कोई ना कोई ट्रेनर मिल जाएगा जो ये कहेगा कि आपको चक्रासन लगवा देंगे, स्प्लिट करवा देंगे, या फिर अन्य बहुत सारे आसन करवा सकते हैं आप। ट्रेनर और शिक्षक में अंतर इतना होता है कि ट्रेनर आपके फिजिक को मेंटेन करेगा, आपके आसनों को लगा सकेगा, आपके आसनों को लगवाने में मदद कर सकता है। लेकिन योग यहाँ तक सीमित नहीं है। आसन एक केवल अंग है उसका, लेकिन योग जब जीवन शैली हो, योग जब जीवन जीने की कला हो, तो इसकी विस्तृत स्वरूप को समझने के लिए आपको योग शिक्षक बनना पड़ता है। और शिक्षक साधारण नहीं होते हैं, असाधारण होते हैं। अगर आपको असाधारण बनना है, सामान्य नहीं बनना है, कुछ स्पेशल बनना है, तो आपको योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है। उसकी एक विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से आप शिक्षक बनते हैं। शिक्षक बनने की प्रक्रिया है योग शिक्षक प्रशिक्षण सत्र, जो 1 महीने में कंडक्ट होगा। योग शिक्षक को थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देते हैं कि योग अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं और ट्रेनर नहीं बनने जा रहे हैं तो क्या अंतर है इसमें। एक बात तो ये होती है कि एकांगी योग आप सीख लें। आपको मैं बताऊं कि आपको ट्रेनर बनाऊंगा और एक सेट पैटर्न के थ्रू आपसे बता दूं, 100 एबव आसन बता दूं और उन आसनों को कराने की टेक्निक बता दूं। हाथ को ऊपर करना, हाथ को नीचे करना, या फिर अन्य बॉडी पोस्चर्स को अप एंड डाउन करना बता दूं और आप करा लेंगे निश्चित रूप से। लेकिन जब योग जीवन में जीने की बात आएगी, योग जब एक साधना है, योग जब ऐसी पद्धति है जो जीवन को बदल सकती है, तो उस टेक्निक को आप दूसरों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है। ये जो आपका कोर्स है योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का, ये आपके जीवन शैली को बदलने का क्रम है। इससे आपकी जीवन शैली बदलती है, इससे आपका चिंतन बदलता है, इससे आपका व्यवहार बदलता है और इससे आपका व्यक्तित्व बदलता है।
यूं कहें इन शॉर्ट कि योग के माध्यम से आपका जीवन योगमय हो जाता है जब आप शिक्षक बनने का क्रम करते हैं। क्योंकि ऋषि परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति की ये महत्ता रही है कि ऋषि परंपरा के अंतर्गत ज्यादातर शिक्षाएं व्यवहार से दी जाती थी, ज्यादातर शिक्षाएं चरित्र से दी जाती थी, ज्यादातर शिक्षाएं अपने चिंतन से दी जाती थी, विचार शैली से दी जाती थी। कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी विद्या को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं होती है, जीवन में जीने की जरूरत होती है। आज के समय में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, टीचर हैं या ट्रेनर हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हेल्थ की, लेकिन उनके ही निजी जीवन में आप झांक कर देखिए तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे अस्वास्थ्य के लक्षण दिख रहे हैं, बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं। इनको आप आसानी से देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग अपने जीवन को समझते हैं और अपने जीवन के साथ साथ ही दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करते हैं। देखिए, योग बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, और योग को इन शॉर्ट करना या फिर एक महीने में समझना उतना ही कठिन भी होता है। आपको भी लग रहा होगा एक महीने में हम टीचर कैसे बन जाएंगे। जैसे आपने अगर एडवर्टाइजमेंट देखा हो तो आपको भी लग रहा होगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे संभव है योग शिक्षक बनना, लेकिन संभव है। देखिए, अगर एक फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता है, एक सूत्र समझ में आ जाता है, तो उसी फॉर्मूले के आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से योग है। योग के माध्यम से अगर योग के एक अंश मात्र को आप समझ जाएं, तो साधना आपकी आरंभ हो जाती है। योग तो आपको सीखना जीवन पर्यंत है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन आ जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी और आप योगी हो जाएंगे खुद, फिर आप दूसरों को सिखाना आरंभ करें, तो ये संभव इस जन्म में शायद नहीं है आपके लिए। और अगर आपकी उम्र, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं, अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है तो आपके पास अभी 80 साल का समय और है, शायद आप 100 साल तक जिए। और इन 80 सालों में आपके पास अन्य भी बहुत सारे काम है, सोने से लेकर खाने पीने से लेकर अन्य बहुत सारे काम हैं। सो आप डिवाइड करेंगे तो बहुत थोड़ा समय मिलता है योगाभ्यास के लिए या योग शिक्षक के लिए। आज के व्यस्ततम समय में इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको कुछ नई बातें, कुछ विशेष बातें बताई जा रही हैं तो बेनिफिशियल होंगी हम लोगों के लिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 1 साल का मैं एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराऊंगा, तो शायद आपके मन में एक प्रश्न हो कि 1 साल में शिक्षक बनना है, चलिए प्लान करेंगे, नेक्स्ट ईयर प्लान कर लेंगे, तो वो प्लान की बात होती है। लेकिन अभी ऐसा मौसम है जहां पर बहुत सारे लोग फ्री भी होते हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं, वैकेशंस का टाइम है, और आप 1 महीने का समय चलिए ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो इस तरह कर लेते हैं कि चलिए ट्राई कर लेते हैं, योग सीख लेंगे, अभी योगा डे भी आ रहा है तो योग शिक्षक के रूप में थोड़ा सीख लेंगे। और आपने देखा कि हमारी फीस बहुत ही न्यूनतम है। आपने अन्य जगह भी एडवर्टाइजमेंट देखा हो या फिर शिक्षक की ट्रेनिंग ली हो या फिर अन्य चीजों को देखा हो, तो उसमें एक चीज आपने देखी होगी कि फीस का स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है, स्केल वो उसका बहुत हाई होता है। हमारा बहुत न्यूनतम है, 999 आपके एक टाइम के डिनर के बराबर है। आप आउटिंग पर जाएं और एक टाइम का डिनर कर लें, बराबर है उसका। 999 में आपको टीचर ट्रेनिंग कराया जाता है विथ ई सर्टिफिकेशन, विथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, आपको ऑथराइज किया जाता है कि आप टीचर हैं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है जिस सिलेबस में, जो हमने इस सिलेबस को डिजाइन किया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और अन्य जितने 3000 लोगों को ट्रेंड किया उसके अकॉर्डिंग इतना कॉन्फिडेंस मैं रखता हूं कि आपको 1 महीने के बाद, इस मई के लास्ट में, मैं आपको योग शिक्षक के रूप में देख सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसके पीछे की विचारधारा ये है कि योग को कभी व्यापार ना बनाया जाए। हमने ऐसे शिक्षण संस्थान से ऐसी शिक्षा ली है जहां से योग को व्यापार ना बनाने को प्रमोट किया जाता है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय, शायद आपने नाम सुना हो, अगर नहीं सुना हो तो आप तुरंत या फिर इस सेशन के बाद आप सर्च कीजिएगा गूगल पर, देव संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार।
ऐसी भूमि से हमने शिक्षा प्राप्त की जहां से ये बताया जाता है कि योग व्यवहार का विषय कभी ना बने, वरना इसमें प्रदूषण आते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो योग को व्यापार ना बनाया जाए। योग जब जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की कला है, तो जीवन मैं भी जी रहा हूँ और दूसरों को बता रहा हूँ, तो इसमें कोई व्यापार की बात है नहीं। अनुशासन होना चाहिए बस, कि आपने अगर कमिटमेंट कर दिया है कि आप योगाभ्यास करेंगे, या कल आपने मैसेज किया है कि आज क्लास अटेंड करेंगे, यस लिखा है आपने, तो आज आप क्लास में बैठे, तो ये अनुशासन हो। इतना अनुशासन अगर आपका बना है तो आप योग को बेहतर ढंग से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि मेरा मन तो ये भी है कि आपसे ये भी फीस ना ली जाए, लेकिन इसमें अनुशासन नहीं बनता है लोगों को। जैसे कि अभी मैं आपसे कहूँ अनुशासन थोड़ा सा बनाने के लिए आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, टू वे कम्युनिकेशन कर लीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं, आप मुझे तो देख ही रहे हैं। तो इससे एक और अनुशासन बन जाएगा और आप अपने आप को और व्यवस्थित करके आप कहीं भी हो, कहीं भी खड़े हो, बैठे हो, आप अनुशासन का पालन करें। ये योग के प्रति रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप योग टीचर बनने जा रहे हैं। ये पहला संकल्प आप में केवल विचार आया है, तो ये पहली कंडीशन ये होती है कि आप योग, अर्थ योग अनुशासन का पालन करें। पहली बात, 1 घंटे दे ही रहे हैं इस सेशन को, तो उसमें आप कैमरे को ऑन करके बैठिए, मुस्कुराते रहिए, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अनुशासन का पालन करें। अब इस अनुशासन को पालन करने के लिए आपको ये न्यूनतम फीस रखी जाती है और आपकी श्रद्धा को, आपकी आस्था को योग से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। योग के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को आपको परोसा जाता है। इवन यूं कहें कि आपको बहुत ही रिफाइंड कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। अब इसके थोड़ा सा मूलभूत चीजों पर आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या इस टीचर ट्रेनिंग में हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। तो इस टीचर ट्रेनिंग में हम लोग जो इंक्लूड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। प्रैक्टिकल सेशन और थ्योरी सेशन, 2 पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन आपका 9:30 to 10:30 हो जाता है मॉर्निंग में। 1 घंटे का सेशन होता है जिसमें आप आसनों को सीखते हैं, प्राणायाम को सीखते हैं, अन्य चीजों को कनेक्ट करते हैं। आसनों में हम लोग 100 अबव आसनास को सीखते हैं, उसके वेरिएशंस को जानते हैं। देन थ्योरी सेशन आता है। थ्योरी में हम लोग 20 स्पेशल टॉपिक्स को लेते हैं जो आपके लिए प्रेजेंटेबल होता है, जो एक टीचर को जरूरत पड़ती है जब वो फील्ड में जाए तो सामने वाले को प्रेजेंट कर सके। उसमें कौन कौन से विषय लेंगे उसको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम बता देते हैं, कि जैसे कि ये शरीर है, तो शरीर किस तरह से बना हुआ है या किस तरह से काम करता है। योग के संदर्भ में ये किस तरह से बना हुआ है और किस तरह से काम करता है। जैसे कि आपने पंच प्राण के नाम सुने होंगे, पंच महाभूत के नाम सुने होंगे, पंच कोश के नाम सुने होंगे, तो इससे आप आसानी से सरल भाषा में लोन हो जाते हैं। और कुछ जो अभ्यास हैं उनके साइंटिफिक व्यू ऑफ पॉइंट को समझने में मदद मिलती है। जैसे कि अनुलोम विलोम की बात किया जाए, जैसे कि कपालभाति की बात किया जाए, जैसे कि अन्य विषय हैं जो उनके वैज्ञानिक तथ्य को जानना जरूरी है, वो आपको टीचर बनाने में मदद करते हैं। आसनों को हम लोग इस तरह से सीखते हैं, जैसे कि पहले हम लोग लिमिटेशंस जानते हैं आसनों की, कि आप ये आसन अगर पर्टिकुलर कर रहे हैं तो इसकी क्या लिमिटेशंस होंगी। उसके इसके बाद में बेनिफिट जानते हैं, इसके बाद में टीचिंग टेक्निक जानते हैं कि उसकी टीचिंग टेक्निक क्या है, इसके बाद में उसका वे क्या है, किस तरह से करना चाहिए, और इसके बाद में जानते हैं उसके वेरिएशंस क्या है, कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर एक कोई आसन है तो उसके हम लोग कितने वेरिएशंस कर सकते हैं, इस चीज को जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखते हैं। तो ये वेल डिजाइंड कोर्स होता है और आपको 1 महीने में कंप्लीट कर दिया जाता है। इसका आपको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, या बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि ये सर सर्टिफिकेट कौन सा है। तो ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको विश्व विजेता बना सकता है। विश्व विजेता इसलिए क्योंकि आपको योग अगर सहज रूप में आपके जीवन में आ जाता है तो आप दूसरों को दे सकते हैं।
कागज के पन्ने, आपके भीतर क्या है वो नहीं पता। और अब तक जितने कागजों को प्राप्त किया है, कागजों के बंडल को आप अपने घर पे रखे हुए हैं, आज तक ज्यादा कागजों को ज्यादा काम आया नहीं आए। अब इसमें इस सर्टिफिकेट का महत्व मैं बता देता हूँ कि कितना है। सभी प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको कहीं जॉब करना है, तो आपको लिए ये सभी प्राइवेट सेक्टर के लिए एलिजिबल है, आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ये सपोर्टिव के रूप में काम करता है, बट गवर्नमेंट कभी भी सर्टिफिकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। गवर्नमेंट डिप्लोमा या डिग्री को इम्पोर्टेंस देती है। प्राइवेट सेक्टर की बात ये होती है, अगर आपके भीतर स्किल है तो मैं आपको जॉब दूंगा, तब प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब देते हैं। कि अगर आप कहते हैं कि योग टीचर हैं, करके दिखाइए कि योग टीचिंग आपको कितनी आती है, अगर आपकी स्किल होगी तो आपको जॉब दी जाएगी। इस आधार पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब दी जाती है। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेशन का भी महत्व है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि ये सर्टिफिकेशन का भी महत्व हो जाता है, और इस पूरे कोर्स के पीछे जो आइडियोलॉजी है कि योग व्यापार ना बने, योग जीवन जीने की शैली जब है तो उसको हम लोग सरलता से दूसरों को दे सके। योग जब इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए, बताइए आप। इंसानों के लिए हम लोग योग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इंसानों को इंसानियत बांटनी है आपको। तो योग जब आप खुद सीखते हैं और खुद सहज रूप में उसकी गहरी समझ रखते हैं, तब आप दूसरों को आसानी से दे पाते हैं और वो लोग आसानी से ग्रैब कर पाते हैं। अब आज एक महत्वपूर्ण विषय को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जिन लोगों के कैमरे बंद हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आप सभी कैमरे को ऑन कर लीजिए। बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं इसमें, सभी लोगों के नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन प्लीज आप सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि आपका चेहरा मैं भी देख सकूं। सभी लोग कैमरे को ऑन कर सकें ताकि आप कनेक्ट हो सकें, आप समझ सकें, आज की इन बातों को समझ सकें। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और आज का विषय होगा कपालभाति। जो लोग पहले से भी सीखे हैं उनके लिए भी आज नया होगा, कुछ हम नया जरूर देंगे आपको, इतना आप विश्वास के साथ बैठे। तो कपालभाति के बारे में इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद है, प्लीज कृपा करें ऑन कर लीजिए, आपको योग का आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो, इतना मेरा विश्वास है। योग के जो प्रणेता रहे होंगे, योग को के माध्यम से जो इन्होंने अनुसंधान किया होगा, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा अगर आपका कैमरा ऑन रहा। क्योंकि ये बात समझने में, आई कांटेक्ट आप करते हैं तो इंटरेक्शन आपका अच्छा होता है, आप आसानी से अटेंशन दे पाते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। अभी हम लोग अगर कपालभाति को सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, तो कमर सीधी करनी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें हर बैठा व्यक्ति कपालभाति के बारे में जानता हो। बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ताकि डेमो सेशन है, ताकि आप समझ सके हम लोग थ्योरी सेशन को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। कपालभाति को सभी लोग जानते हैं? रेज योर हैंड। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कपालभाति के बारे में नहीं सुना हो? नहीं, इंडिया में सभी लोग सुन लिए होंगे, क्योंकि इंडिया में हमारे ऋषियों में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कपालभाति की क्रांति लेकर आए हैं, बाबा रामदेव जी। आप सभी लोग जानते हैं, तो उनके माध्यम से तो सुन ही लिया होगा कपालभाति के माध्यम, कपालभाति के बारे में, या बहुत सारे लोग करते भी हैं। अब देखिए, एक छोटा सा अभ्यास आज हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसके पैनल को समझ पाए। कपालभाति को आज कौन नहीं जानता है, तो आपको क्यों जरूरत है सीखने की? सीखने के लिए इसलिए जरूरत है, जैसे कि हमने पहले ही इस लाइन में कहा था कि आपको टीचर बनना है, ट्रेनर नहीं बनना है। कपालभाति सिखाने के लिए क्या यूट्यूब पर लोग नहीं है? हैं। यूट्यूब पे भी लोग मिल जाएंगे, गूगल पे भी आपको बहुत सारे सजेशन देने वाले मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन योग शिक्षक को पूरे अनुसंधान के साथ उतरना होता है फील्ड में, उन सभी प्रयोगों के साथ उतरना होता है जो काम करते हैं। जैसे कि अब अगर आपसे मैं पूछूं कि कपालभाति के बेनिफिट क्या होते हैं, तो इसमें हर व्यक्ति को पता होता है कि कपालभाति के क्या बेनिफिट हैं और ये किस तरह से काम करता है। ये बेनिफिट तो सभी को पता होते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है ये कम लोगों को पता होता है।
अंतिका जी आवाज आ रही है हमारी? ओके, शायद आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं था इसलिए मैंने कंफर्म किया। ठीक है, तो ये कपालभाति के बेनिफिट के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर कपालभाति कैसे काम करता है वो अगर हमें नहीं पता है या आज तक नहीं सुना है तो ये सेशन आपके लिए जरूरी है। ये भी सुना है कि कपालभाति से पेट कम होता है, मैं ये कहता हूं ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कहता हूं आपसे ये बिल्कुल गलत है। आपने ये भी सुना है कपालभाति से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो ठीक है, जब सामने वाला व्यक्ति श्रद्धा रखता है कि हाँ बाबा जी कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन सब लोग इस तरह से नहीं सुनेंगे आपकी बात। सब लोग, कुछ लोग ये भी पूछ लेंगे कि कैसे, बताइए कि कैसे, अगर सब लोगों को ठीक कर सकता है तो सभी डॉक्टर को की छुट्टी कर दी जाए और कपालभाति प्रमोट किया जाए। लेकिन कैसे काम करता है आप बताएं? तो कैसे पर आपको काम करना, हाउ टू वर्क, ये कैसे काम करेगा, इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, इसमें किस तरह से बॉडी के चेंजेस होंगे, उसको आपको जानना है, उसको आपको लोगों को बताना है कि ये कैसे काम करता है। बेनिफिट की लिस्ट आप सभी इसमें बैठे हुए हैं, लगभग 50 लोग बैठे हैं, एक एक बेनिफिट बताएंगे तो 50 बेनिफिट हो जाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। या इवन आप गूगल कर लीजिए या फिर अन्य कोई आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। हर व्यक्ति कपालभाति की कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए मिल जाएगा, लेकिन ये कैसे काम करता है उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि अब ये कहाँ से लेकर आए, और ये बात टीचर ही बता सकेगा। ये बात जब टीचर बताता है तो उससे ये होता है कि जो अभ्यास आप करा रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा जोड़ रहे हैं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड आ जाता है जब आप साइंटिफिक फैक्ट को बताते हैं कि ये केवल आपके श्वास छोड़ने की बात नहीं है, इससे बॉडी पर इम्पैक्ट होते हैं और ये काम करता है। कैसे काम करता है आप खुद बताते हैं एज अ टीचर होने के नाते। अब आप बताते हैं कि एक फोर्स ऐसा होता है जिसके माध्यम से आप एक्सेल करते हैं। कपालभाति में आप सभी जानते हैं, कपालभाति में फोर्सफुली एक्सेलेशन किया जाता है, एक्टिव एक्सेलेशन। इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब इस एक्टिव एक्सेलेशन में क्या ऐसी चीज हो जाती है जिससे आप कहते हैं ब्लड प्योर होने लगता है, जिससे आप कहते हैं वैली कम हो जाता है, जिससे आप कहते हैं मेटाबॉलिक रेट मेंटेन होता है, जिससे आप कहते हैं कि आपका ब्रेन पीसफुल होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। अब इन सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए जब आप फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन ही कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि कपाल और भाती, इसके सबसे पहले अर्थ को समझ लेना जरूरी है और सामान्य भाषा में समझिए। देखिए, कोई भी कभी भी जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, किताबों की भाषा ज्यादा लोगों के गले में नहीं उतरती है। किताबों की भाषा स्टूडेंट को उतर सकती है गले में, वो भी थोड़ी सी, अगर प्रोफेसर अच्छा मिल गया तो आपको समझा सकता है, वरना आपको रटना पड़ता है किताबों की भाषा। लेकिन व्यवहारिक भाषाओं को, व्यवहारिक बातों को आप आसानी से खुद भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद में आपको एक ऐसा टीचर बनना है जो व्यवहारिक हो, जो बहुत ही फ्रेंडली आपको समझा सके हर एक विषय को। कपालभाति की जब आप बात करें तो आप कहें कपाल मतलब स्कल होता है, कपाल मतलब स्कल, भाति मतलब आप प्योरिफिकेशन बता दीजिए। तो स्कल से मतलब है ब्रेन का, तो ब्रेन का प्योरिफिकेशन जो करे वो प्रक्रिया कहलाती है कपालभाति। सिंपल सा अर्थ, मस्तिष्क के शोधन की एक प्रक्रिया जो कपालभाति कहलाती है। अब यहाँ पर यह अर्थ समझ में आ गया। अब मस्तिष्क को शोधन करने की जब प्रक्रिया है तो प्रथम प्राथमिकता इसी पर काम करेगा ये। और ये निश्चित रूप से अगर आपने कपालभाति किया हो 5 मिनट का सुनिश्चित सुव्यवस्थित रूप में, तो आपको लगा होगा कपालभाति करने के बाद में आपकी थॉट प्रोसेस जो होती है, बंडल ऑफ थॉट्स जो आते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये काम करता है, अननेसेसरी थॉट्स को ब्रेक डाउन कर देता है, आपको रिलैक्स बनाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर ये बात समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये पीक पॉइंट। एक शब्द हम यूज करते हैं, जो लोग पहले भी सुने हैं उनको भी हमने पहले बताया है, रेजोनेंस पावर।
रेजोनेंस पावर एक फिजिक्स का शब्द है जिसे आप याद रखिए और कपालभाति को बताने के समय इसका जरूर उपयोग करिए। रेजोनेंस पावर एक ऐसा पावर होता है जिसमें आप एक कंबाइंड पावर एक साथ चलता है। रेजोनेंस पावर कहाँ कहाँ होता है वो आप समझते हैं, जैसे कि ब्रिज पर अगर आर्मी मार्च पास्ट करते हुए जा रही हो तो मार्च पास्ट को रोक देते हैं और सीधे नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। क्यों? रेजोनेंस पावर इतना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पुल गिर सकता है उनके पैरों की धमक से। उसी तरह का कुछ फोर्स आपके बॉडी में जनरेट होता है। अब इसको एक उदाहरण से और क्लियरिफाई कर लें तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप बस में बैठते हैं, दूसरा उदाहरण ये भी मैं बताता हूं आपको कि बस में आप बैठते हैं तो सभी लोग बस में बैठे ही होंगे, सभी लोगों ने बस में जर्नी करी होगी। तो अगर बस का इंजन स्टार्टेड है और आप सीट पर बैठे हैं तो कभी कभी आपको ऐसा जरूर फील हुआ होगा कि जर्क लगता है, एक वाइब्रेशंस फील होता है बॉडी में, सिवरिंग फील होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि बस का इंजन का वाइब्रेशन, आपकी बॉडी का वाइब्रेशन और बस की बॉडी का वाइब्रेशन, ये तीनों जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक लयबद्ध में हो जाते हैं, तो आपको एक कंपन आपके पूरे शरीर में अनुभव होता है। इस कंपन को आप अनुभव कर पाते हैं। ठीक ऐसी ही प्रोसेस, ठीक ऐसी ही प्रक्रिया आपकी कपालभाति के तहत होती है। जब आप फोर्सफुली एक्सलेशन रिदमिक वे में कर पाते हैं तो आपका जो रिदम है, पल्स रेट, ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट, ये तीनों एक ही सिंक्रोनाइज नैनो सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए होते हैं और एक कंपन उत्पन्न करते हैं इंटरनल बॉडी में, आपके आर्टरीज में, आपके वेन्स में, आपके रक्त प्रवाहित नलिकाओं में ये कंपन उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, इस कंपन उत्पन्न होने से रक्त में जो भी अशुद्धियां हैं, जैसे कि आप नोन है उससे कोलेस्ट्रॉल या फिर अन्य प्रकार की कोई अशुद्धियां हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में वो कंपन, वो वाइब्रेशंस मदद करता है। यही एक मेन फैक्टर ऐसा होता है जिसके कारण से आपका कपालभाति करने से ब्लड प्योर होने लगता है। अब आप कल्पना करिए, अगर आपकी बॉडी का रक्त शुद्ध है, व्यवस्थित है, तो आपको किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। किसी प्रकार की आपको समस्या स्वास्थ्य संबंधित ज्यादातर नहीं हो सकती है। तो बाबा रामदेव जब कहते हैं आपसे कि सभी रोगों की दवा है कपालभाति, तो गलत नहीं कहते, बस करने का तरीका आपका हो, करने का तरीका व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि ये काम करता है आपके शरीर पर और आप करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा आपको। करते हैं तो लाभ मिलता है, क्योंकि वैसी ही प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही होती है। एक ऐसा वाइब्रेशन जो आपके बॉडी को पीसफुल बना हो रहा होता है, बॉडी के ब्लड को प्योर कर रहा होता है, रक्त को शुद्ध कर रहा होता है। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया, जैसे कि जिन लोगों को थोड़ा सा मेडिकल का नॉलेज है या फिर नॉन है, उनको एक प्रोसेस के बारे में पता होगा, या फिर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए आज E.E.C.P, EECP, इनहैंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों के ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, तो लोअर बॉडी में का ब्लड प्रेशर जिनका कम हो जाता है, उनको EECP के माध्यम से उनके ब्लॉकेज को कम करने में मदद मिलती है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट है EECP। वैज्ञानिकों द्वारा और शोध द्वारा, ये अनुसंधान द्वारा ये पता चला है, सेम प्रोसेस जो EECP में होता है वही सेम प्रोसेस आप कपालभाति में करते हैं। सेम प्रोसेस आपके कपालभाति के माध्यम से होती है। तो नेचुरल EECP आप दे पाते हैं अगर नियमित रूप से कपालभाति कर रहे हैं, तो एक तरफ ब्लॉकेजेस भी नहीं होते हैं और अन्य समस्याएं भी नहीं। अब EECP का अगर आप कॉस्ट निकाल कर देखेंगे तो उसका एक हाई अमाउंट में कॉस्ट होता है, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग फी होती है। आप कभी गूगल स्टडी कर लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी आपको। तो एक छोटी सी प्रोसेस जिसे आप 5 मिनट में करके अपने बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं और उसको अपना सकते हैं, जो प्योर साइंटिफिक है, उसको आपको करना चाहिए।
इस तरह से योग शिक्षक को प्रेजेंट करना है, इस तरह से लोगों को बताना है। अब इसमें एक चीज और लैक हो जाती है, एक चीज और ऐड ऑन करना है आपको कि मात्रा का निर्धारण, डोज का निर्धारण, कि आप कौन सा डोज किसको देंगे। कपालभाति सभी के लिए अच्छा है, लेकिन डोज कैसा होना चाहिए, कितना करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो पार्क कपालभाति करते हैं, पार्क में कपालभाति करते हैं, या फिर कहीं से सुन रखा है 1000 राउंड कीजिए या 2000 राउंड कीजिए या 500 स्ट्रोक कीजिए या 600 स्ट्रोक कीजिए, तो उनको ये लाभ नहीं मिल सकता कपालभाति से, क्योंकि कपालभाति से ही आपको अल्सर भी हो सकता है, हाइपर एसिडिटी भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं अगर मात्रा का निर्धारण नहीं करें। आपका शरीर अलग है और हमारा शरीर अलग है, और इसमें बैठा हर व्यक्ति अपनी अलग अलग क्षमता को रखता है, हर व्यक्ति की अलग अलग हेल्थ कंडीशन है। तो इस अलग अलग हेल्थ कंडीशन के लिए सिमिलर मेडिसिन तो चलती नहीं है, सिमिलर डोज में तो आपको दिया नहीं जाता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डोज निर्धारित करना होता है। वो कौन बताएगा? ट्रेनर नहीं बताएगा, टीचर बताएगा कि आपको कौन सा डोज लेना है, आपको कौन सी डोज की दवा लेनी है। अगर कपालभाति ले रहे हैं तो किस टेक्निक के तहत आप करेंगे, उस टेक्निक को ये योग टीचर बताता है दूसरों को, कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको कपालभाति कैसे करना है, कर सकते हैं, कैसे करना है वो आपको जानना है। लो ब्लड प्रेशर है तो आपको किस तरह से करना है, या अन्य कोई समस्या है तो आपको किस तरह से करना है, उसके अलग अलग पैमाने हैं। अगर आपकी एज ज्यादा है तो कैसे करना है, एज कम है तो कैसे करना है, और किस रिदम में करना है। जैसे कि जिसकी हम लोगों ने अभी बात करी, जो रिसर्च बेस्ड है, रेजोनेंस पावर की बात करी। रेजोनेंस पावर के माध्यम से हमने ये समझा कि ये एक रिदमिक वे में अगर आप करते हैं तो आपका पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्रीदिंग रेट एक सिंक्रोनाइज वे में होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है और आपको लाभ मिलता है। और अगर आप लगातार लंबे समय तक 100 स्ट्रोक 200 स्ट्रोक कर रहे हैं, बाद में कभी 40 स्ट्रोक, कभी 30 स्ट्रोक, कभी फिर से 100 स्ट्रोक, इस तरह से कर रहे हैं, तो किस रेजोनेंस पावर की उम्मीद करते हैं बॉडी से? है क्या कुछ? नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी भी एक रिदमिक वे में चलती है। अगर इसका रिदम नहीं मिलाएंगे तो आप नहीं लाभ मिल पाएगा आपको। लाभ तो नहीं होगा लेकिन हानि जरूर हो सकती है, कोई ना कोई आपको समस्या जरूर हो सकती है इस अभ्यास से। तो इसको क्लियरिफाई करना है, दूसरों को बताना है कि अगर कपालभाति कर रहे हैं तो इसके हर एक डायमेंशंस को आपको समझना पड़ेगा। तो आइडियली जब आप जनरलाइजेशन कर रहे हो, किसी ग्रुप को बता रहे हो, तो आइडियली ये बताएं कि आपको कपालभाति 1 अटेम्प्ट में 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं लगाना है, एक श्वास में आपको 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं लगाना है। ये डेड लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, इससे ज्यादा नहीं करना है। हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो तो आपको इतना भी नहीं करना है, पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है आप 60 बार नहीं कर सके, लास्ट टू लास्ट करें और 60 बार में आपकी श्वास फूलने लगे, तो आप 30 बार करिए, 40 बार करिए। देखिए आपको सहजता कितनी अनुभव होगी, उसी के आधार पर अपने अभ्यास को तय करें तो इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि 30 बार किया आपने, फिर से श्वास लिया लंबी गहरी, थोड़ी देर रोका, श्वास को बाहर निकाला और फिर से 30 बार आरंभ किया, तो ये रिदमिक हो जाएगा। तो इससे आपका ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और जो आपका हार्ट रेट है ये सिंक्रोनाइज होने का प्रयास करेगा, और वही लाभ जो 60 में मिल रहा था वही इसमें मिलेगा। अब अगर आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है तो 5 स्ट्रोक इंक्रीज कर दीजिए, 8 दिन के बाद में 5 स्ट्रोक इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि आपका शरीर है, आप कोई रेस थोड़ी कर रहे हैं। या फिर कपालभाति के माध्यम से आपने सीखा, माइंड पीसफुल होता है, बॉडी रिलैक्स होता है, बॉडी में इम्प्योरिटी निकल जाती है, प्योरिटी आने लगती है, तो इससे आपको फटीग जनरेट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये शुद्धता लाता है, रिलैक्सेशन देता है आपको। इस बात को क्लियर करें दूसरों को। एज अ योगा टीचर होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि इन सारी बातों को आपको क्लियरिफाई करना होता है।
अब इतनी बातें जब आप दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को मस्तिष्क में ये बात समझ में आती है कि ट्रूली यही सामने वाला व्यक्ति योग्य है, जो आपकी समस्या को समझ सकता है और ये योग के प्रति भी सही समझ रखता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ताड़ासन करते हैं, त्रियक ताड़ासन करते हैं, कटी चक्रासन करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके किस तरह से आप अगर लेफ्ट साइड बेंड करने को बोल रहे हैं, फर्स्टली आपको लेफ्ट साइड बेंड होना चाहिए त्रियक ताड़ासन की स्थिति में, तो क्यों आप दूसरों को बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डेली बताएंगे, एक बार बता देंगे तो लोगों के समझ में आ जाएगा कि हाँ इसलिए। लेफ्ट साइड अगर आप बेंड हो रहे हैं तो स्ट्रेचिंग किधर दे रहे हैं, राइट साइड में, समझ रहे हैं। लेफ्ट साइड बेंड कीजिए आप हाथों को खींच करके, और तो आपका राइट साइड स्ट्रेच होगा, लेफ्ट साइड कंप्रेस होगा। इसलिए आप बेंड हो रहे होते हैं ताकि वोवेल को अच्छे से मूव किया जा सके। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई कुछ फूड पार्टिकल फंसे हुए हैं, कुछ ऐसा कंटेंट फंसा हुआ है जो निकलना चाहिए, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाए, क्योंकि राइट साइड में ही आपकी इलियोसिकल वॉल होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन को और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। अब आपने फर्स्टली लेफ्ट साइड बेंड किया, राइट साइड स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो वॉल ओपन अप होती है और आपका जो आगे का ट्रैक है वो क्लीन होने लगता है। सिंपल सी बात है, लेकिन इतना नोन होना चाहिए, इतनी बातें आपको जर्नली पता हो, ताकि आप लेमैन की भाषा में दूसरों को बता सकें कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पहले जरूरी है, देन इस साइड भी करेंगे। इंटरनल बॉडी पार्ट तो आपको पता ही है कि राइट साइड में लीवर है आपका, लेफ्ट साइड में आपकी पैनक्रियाज है। तो इन सारी चीजों को धीरे धीरे से थोड़े थोड़े बातों में आप इंजेक्ट करते रहते हैं और सही समझ देते रहते हैं, ताकि लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती है इससे। जब आप सही राइट नॉलेज देते हैं, परफेक्शन के साथ बताते हैं, तो लोगों की समझ बढ़ती है। अब जब हम लोग आसनों का अभ्यास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने गौमुख आसन सीखा, या फॉर एग्जाम्पल आपने कटी चक्रासन सीखा, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रसारित पादोत्तानासन सीखा, तो उसको अब सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं कर सकता है तो उसके आपको वेरिएशंस आने चाहिए कि इतना नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी आपकी बॉडी स्टिफ है, इतना ही कर लीजिए तो लाभ मिल जाएगा। उसके आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस होनी चाहिए। देखिए कोई भी व्यक्ति अभ्यास गलत नहीं करता है, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अनुसार कोई ज्यादा बैंड कर सकता है, कोई कम बैंड कर रहा है, आज कम बैंड कर रहा है, कल ज्यादा बैंड कर लेगा, प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। तो उन सारी बातों को आप वेरिएशंस के माध्यम से जानते हैं। मैं जो आसनों को कनेक्ट करता हूँ केवल 55 आसनों को कनेक्ट करता हूँ, लेकिन जब उसके वेरिएशन आप जानते हैं तो आपके पास 170 से ज्यादा, 170 आसनों से ज्यादा आपके पास कलेक्शन होता है और आप आसानी से कर पाते हैं, आप आसानी से दूसरों को करा पाते हैं। इसमें जितने भी लोग नए हैं या योग टीचर पहले नहीं रहे हैं और आपने केवल सोचा है कि योग टीचर बनेंगे, आप नो डाउट आप एक अच्छे योग शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, बस 1 महीने के बाद। बस इसमें आपका डेडिकेशन होना चाहिए, इसमें आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आप योग सीख रहे हैं। पूरी श्रद्धा से हर एक सेशन को आपको अटेंड करना है और उसमें जो बताया जा रहा है सीखना है, जानना है। इसके लिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं इस तरह से फैसिलिटेट करता हूं आप सभी को कि आप सभी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को टाइम कन्वीनियंट नहीं होता है, प्रैक्टिकल का टाइम 9:30 है और थ्योरी का टाइम 5:30 टू 6:30 है। अगर कोई भी टाइम किसी भी लोगों का कोई सेशन मिस हो जाता है तो हम सभी सेशंस के रिकॉर्डिंग सेशन भी देते हैं। लाइव सेशन होते हैं बट उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके माध्यम से आप उन सेशंस को रिवीजन कर सकते हैं कभी भी। जैसे कि ये सेशन हो रहा है, इसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। वो हमारा मोबाइल ऐप है योग नमस्ते एकेडमी, इस पर आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कोई अदर बुक परचेस करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे तरफ से आपको ई नोट्स भी, मैनुअल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें पूरा कंटेंट लिखा होता है। आपको पेन पेपर का कोई वर्क नहीं होता है, आपको पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है कि ये बातें हैं, इस तरह से बातें आपको हम समझाएं। तो एक्सप्लेनेशन हमारा रहेगा, एक्सप्लेन हम करेंगे और आप करते जाएंगे, तो बहुत स्मूथली, बहुत सरलता से आपके जीवन में योग आ जाएगा। और इस टीचर ट्रेनिंग के बाद में आपको एक ऐसी समझ आ जाएगी
कि योग वास्तविकता में आपके जीवन को बदलने में समर्थ है। जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का थोड़ा सा डिस्कशन किया है, और इसमें हम लोग को ये विजुलाइज हो रहा है कि ये काम कर सकता है आपकी बॉडी पर भी और दूसरों की बॉडी पर भी, दूसरों के शरीर पर भी, दूसरों के व्यवहार पर भी। इवन हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बदल गया है, जो लोग कहते हैं कि आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद में हमने खुद तो सीखा ही है, दूसरों को भी सिखाया है और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बदलने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से बदला भी है। और ये कोई मैजिक नहीं है कि आपको कोई मैं मंत्र बताऊंगा और आप दूसरों के कानों में कहेंगे और जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लाइफ स्टाइल है, ये जीवन जीने की प्रक्रिया है, ये अच्छी आदतों का एक संग्रह है, कलेक्शन है गुड हैबिट्स का। तो उसको आप लोग जानते हैं। आजकल अगर आप जीवन की बात करते हैं, इवन अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य को हम लोग कितने पैमाने पर जानते हैं, इसको ही हम लोग समझ लेते हैं। केवल ये जानते हैं कि भाई फिजिकली हम फिट रहें। दूसरा थोड़ा सा और अवेयर होते हैं तो ये समझते हैं मेंटली अवेयर, थोड़ा हेल्दी रहें। मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। करते क्या है आप मेंटली हेल्दी रहने के लिए? आजकल के ट्रेड में आप कोई स्मोकिंग कर रहा होता है, कोई आप ड्रिंक कर रहा होता है, या फिर कोई ज्यादा हुआ तो आउटिंग पर चले गए, संडे सैटरडे है आउटिंग पर चले गए। लेकिन उसके माध्यम से क्या ये लॉन्ग टाइम आप इसको मेंटेन कर पाते हैं? नहीं। फिर एक वीक के लिए यहाँ पर कचरा, यहाँ पर स्ट्रेस, यहाँ पर तनाव और ये बहुत सारी समस्याओं का घर बन रखा होता है। क्यों? क्योंकि इसको मेंटेन करना कहीं बाहर है ही नहीं। इसको मेंटेन करना इसी के भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी जो योग के पास है। योग अगर आप कर लें तो 5 मिनट अगर आप बैठ लेते हैं तो आप पूरे 24 घंटे के लिए मेंटेन कर पाते हैं इसको। योग अगर सही वास्तविक रूप में आप समझ जाते हैं तो स्वास्थ्य के सभी आयामों को आप समझ पाते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग को फिजिकल हेल्थ पता था, अभी तक हम लोग को मेंटल हेल्थ पता था, लेकिन इमोशनल हेल्थ की बात कौन करेगा? इमोशनल हेल्थ के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कौन करेगा? आजकल ये आयाम तो बिल्कुल ब्लर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही अगर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल अगर हेल्थ देख रहे हैं तो सोशल हेल्थ की बात कौन करेगा? सोशली भी आपको तो हेल्दी होना चाहिए, और सोशल हेल्थ की भी अगर बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल हेल्थ होने की तो बात करते ही हैं आप, लेकिन होना नहीं चाहते। आर्थिक क्षेत्र में भी सभी लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, उस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते। होना चाहते हैं, पाना सब कुछ चाहते हैं, बस कुछ करना नहीं चाहते। तो ये जो पांचों आयाम है, समग्र स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, हॉलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का जो आयाम होगा वो योग दे सकता है आपको, मेंटली भी, आपको फिजिकली भी, आपको इमोशनल भी। थर्ड डायमेंशन जो होता है इमोशनल लेवल में आपको स्वस्थ होने का, तो इमोशनली आज देखिए कितने लोग स्वस्थ हैं। इमोशंस बहुत ही ज्यादा वीक हो रहे हैं। वो आज आप स्केल उठाकर देख लीजिए, सर्वे उठाकर देख लीजिए, इंडिया का ही या फिर अन्य कंट्री का देख लीजिए आप, सुसाइड अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं, कितनी मात्रा में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है लोगों में। इवन छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, इंसोमिनिया का स्तर बढ़ रहा है। वो क्यों हो रहा है आप देख सकते हैं। उसके फैक्टर क्या है? सेल्फ के मैनेजमेंट का भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है कि इंटरनल मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और ये बात अगर आप भारत के मूल निवासी हैं तो आप सभी जानते हैं कि सब मोह माया है। इसको कौन नहीं जानता? इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन कितने लोग मानते हैं? अभी थोड़ा सा नुकसान हो जाए या फिर कोई अपना प्रिय ना रहे तो आप कितना परेशान हो जाते हैं, कितना व्यथित हो जाते हैं, और खुद तो परेशान होते ही पूरी फैमिली का माहौल भी खराब कर देते हैं। ये किसकी गलती है? ये आपकी अपरिपक्वता नहीं है, या फिर आपकी मस्तिष्क को आपने बेहतर ढंग से ट्रेन नहीं किया है, या आपको जो संपदा मिली हुई है भारतीय संस्कृति के रूप में, देव संस्कृति के रूप में,
मूलभूत संस्कृति से जुड़े रहने की बात बुजुर्गों ने कही थी, तो उससे हम लोग कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं मॉडर्नाइजेशन के युग में, या फिर सफलता की अंधी दौड़ में योग को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। योग कुछ ऐसा थोड़ी है कि आप योग के माध्यम से, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाबा रामदेव ही बनना है, लेकिन योग के माध्यम से अपना जीवन तो सार्थक बना लीजिए। बस इतना करना है आपको। अपना जीवन की बात करें तो अपने स्वास्थ्य को तो मेंटेन कर लीजिए। स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए आज अगर इसमें बैठा हर व्यक्ति, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 50% व्यक्तियों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक हेल्थ इशू जरूर होता है, या इससे ज्यादा ही स्केल होगा। कोई ना कोई एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उसमें ही अटके हुए हैं। तो क्यों है वो, उस पर विचार कीजिए और उस पर काम करिए। बाहर के इंस्ट्रूमेंट, बाहर के मेडिसिन, बाहर की चीजों से आप कहां तक रिलैक्सेशन लेंगे जब तक आप खुद का मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट की जो बात है वो है योग। जीवन जीने की कला जो है वो है योग। लाइफ मैनेजमेंट की कला जो है वो है योग। योग है गुड हैबिट्स का कलेक्शन, अच्छी आदतों का समुच्चय है। उस योग को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है और जीवन में जीना है। जीवन में जीना है योग को, और योग के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना है। फिर बेहतर ढंग से उसको हम खुद भी जी पाते हैं और दूसरों को भी बता पाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हमारे, कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो पहले से टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं। जो लोग नए हैं उनसे हम थोड़ा सा परिचय कराना चाहेंगे कि उन लोगों को कैसा अनुभव रहा। कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का? रेज योर हैंड, देन आपके एक्सपीरियंस को मैं सुनाना चाहूंगा दूसरों को कि आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ा योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का। दीप्ति जी बताएं। जी प्रणाम सर, मैं नाम। दीप्ति चौकसी। मैंने 2012 में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ था। फिर मैंने डिग्री कोर्स किया एमए विथ योगा, और फिर उसके बाद मैं आपसे जुड़ी हूँ सर। मैंने आपसे भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया था। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का आज जैसे डेमो है वैसा ही डेमो मैंने देखा, और एक श्रद्धा, एक इतना मन हो गया कि जो मैं ढूंढ रही थी वही मुझे मिला। वैसे योग इतनी डीप एजुकेशन है कि जिंदगी भर मुझे लगता है कि मैं पढ़ती ही रहूंगी और कुछ मतलब फिर भी संपूर्ण नहीं होगा। आपसे जुड़ के इतना कुछ सीखा है कि किसी भी तरह से आपसे जुड़े रहने का प्रयत्न करती हूँ कि कैसे भी प्रयत्न करके आपसे जुड़े रहे, क्योंकि आपके पास जो सीखा है वो कम ही लगता है कि अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, ऐसी लालच हो जाती है। जैसे मैं 10 इयर्स से क्लासेस कर रही हूँ, मैं सबको सिखा रही थी और हूँ। अभी मेरी एज है 66 इयर्स, और फिर भी मुझे लगता है कि आपके पास से जो टीचर की ट्रेनिंग ली वो तो सच में मुझे टीचर बना दिया उसने। जो भी मेरे पास योग करता है, जो भी मेरे क्लास में आता है, वो हमेशा कहते हैं कि आप हमारे गुरु हो, पर आपके गुरु का बिल्कुल इम्पैक्ट आपके ऊपर दिखता है। और इतना गर्व होता है कि बस कि टीचर तो थे, पहले भी सिखा रहे थे, आज भी सिखा रहे हैं, पर उसमें जो इम्प्रूवमेंट होता रहता है और जो अंदर से प्योरिटी बढ़ती रही है। मेरी जो भी जीवन यात्रा है उसमें योग का इतना प्रभाव होने लगा है कि कोई भी संजोग हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, पर कभी भी मैं हारती नहीं हूँ। योग ने मुझे वो शक्ति दी है कि, और वही मैं अपने क्लास में भी सबको सिखा रही हूँ सर। जितना आपका धन्यवाद करूं कम है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू दीप्ति जी, आपने अपने भावों को व्यक्त किया। एक्चुअल में ये बात इसलिए जानना जरूरी है ताकि बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको भी समझ में आए कि आपके जीवन में अगर प्रभाव डाल रहा है, दीप्ति जी ने आप उसको एक्सपीरियंस किया है, तो आप सभी भी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस 1 महीने की टीचर ट्रेनिंग में आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। यस, और कोई अपना एक्सपीरियंस? निर्मला जी बताएं, माइक ऑन करें, माइक ऑन करें मैम। यस सर,
अच्छा है, आपका क्लासेस बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इतना इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत सीखा है सर। इट्स बीन 3 weeks नाउ। अच्छा Okay. इंफॉर्मेशन है सर, सो वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू सर। गुड नाइट। नेक्स्ट पल्लवी जी बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपको, फिर विद्या जी वो बोलेंगे। सर मैं बोलना चाहूंगी कि आप योगा जो सिखा रहे हैं तो मुझे ये क्लास बहुत अच्छा लगा। पहले तो आपका एडवर्टाइज देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक अलग सी फीलिंग्स आई थी जिसमें एक स्पिरिचुअलिटी वाली फीलिंग्स आई थी। और आपके क्लासेस में जो आप क्लास में प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं और थ्योरी सेशन दोनों को जो एक साथ लेते हैं तो आप बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग्स आती है कि योगा को बिल्कुल स्पिरिचुअल वे में आप सिखाते हैं, तो इससे इंटरनली बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। ऐसे तो एडवर्टाइज हमने बहुत सारा देखा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी आपके सेशन में है जो मुझे लगता है कि बाकी सभी क्लासेस से आपको अलग करती है, दूसरे कहीं भी सेंटर से आप इस चीज को अलग करती है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई और बहुत ही अच्छा लगा इस क्लास से मुझे आपसे जुड़कर। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट भूमिका जी बताइए। माइक ऑन कर लीजिए अपना। सर मैंने 2022 में आपसे ये शिक्षा प्राप्त की है। ये मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने आपसे जुड़कर ये शिक्षा, और सर ये शिक्षा लेने के बाद इतना पॉजिटिव हमको लगा है। ये आपके सेशंस के द्वारा इतना आपका पॉजिटिव एनर्जी हमारे तक पहुंचा है और हम आपसे जुड़कर इतना बहुत अच्छा फील करते हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड, नाइस। कुमुद जी बताएं। नमस्कार सभी को। अभी हमारी टीचर ट्रेनिंग चल रही है सर के साथ। मेरा अभी 3 weeks का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ऐसा है कि जो संस्कृत वर्ड है वो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। जो सर ने इजी वे में एक्सप्लेन किया है और उसको व्यवहारिक भाषा में कैसे हमें दूसरों को भी बताना है वो इजीली पता चल सकता है। जो डीप नॉलेज है जो संस्कृत भाषा में हमें क्या बोलते हैं सर ने दिया है और उसको इजी वे में कैसे प्रेजेंट करना है वो हमें पता चल रहा है। यानी कि जो रियल टीचर को होना चाहिए कि इजी वे में लोगों को बताए। यही मेरा मेन पॉइंट भी था क्योंकि हमेशा मैं सर को यही क्वेरी पूछती थी, सर ये संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सर ने मुझे वो मेरी डिफिकल्टी सॉल्व कर दी। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहती हूँ कि काफी लोग सर से जुड़े और अपनी आगे बढ़े और लोगों को हमारे आजू बाजू में योग का प्रचार करे और लोगों का अच्छी हेल्थ और अच्छी वेलबींग के लिए उसके बेनिफिट्स बताए सोसाइटी में। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम मैम, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस आपने बताया। देखिए, मुझे इस चीज को प्रमाणित करने की तो जरूरत नहीं है कि मैं कितना कुछ पढ़ाता हूँ, कितना कुछ सिखाता हूँ, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगा, आप जब योग सीखते हैं तो आप अपने माध्यम से दूसरों को, विद्या जी बताना चाहते हैं? ओके, विद्या जी बोले। सर मैं पिछले 10 साल से योगा करती थी, मतलब करती हूँ, पर मैंने यूट्यूब से सीखा। रामदेव बाबा के मतलब हमने शिविर अटेंड किए थे, मेरी मम्मी भी सिखाती थी, बट उसमें मुझे और सीखना था इसलिए मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे। बट वो सब सर ना बिजनेस के हिसाब से थे, उनकी मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने दूसरा क्लास भी ज्वाइन किया तो वहां भी मतलब वो योग के नाम नहीं बताते थे, उसके वेरिएशन नहीं बताते थे, उसके बेनिफिट्स नहीं बताते थे। तो फिर मैंने और मतलब सर्च कर रही थी कि मुझे अच्छा क्लास चाहिए था। तो फिर मैंने आपका जो ऑर्डर मतलब देखा, और जब से मैं आपसे ज्वाइन हुई हूँ तब मतलब मैं पहली बात तो बताना चाहती हूँ कि इतना थेरोटिकल मुझे मिला था ना, तो मैं इतना शॉक हो गई कि इतने कम पैसे में इतना कैसे मिल गया। क्योंकि इससे पहले मैं जो क्लासेस किए थे ना, तो इतनी थेरोटिकल नोट्स वगैरह अवेलेबल ही नहीं थी, या फिर वो नाम भी नहीं बताते थे, बैक टू बैक लेते थे सिर्फ, और मतलब बहुत कम इंफॉर्मेशन देते थे, और मेरा सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रहा था वहां से। तो यहाँ से आपसे जुड़ने के बाद अब मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया है और बहुत कुछ सीखना,
मतलब इतना मिल रहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने वेरिएशन है या फिर लिमिटेशन। ये इतना डिटेल में आपने जो सिखाया है, जो प्रज्ञा योग है, जो मैंने कभी सुना ही नहीं था ये नाम, यहाँ से सीख के जा रही हूँ कि इतना मतलब वेरिएशन है यहाँ पे। तो उसके लिए थैंक यू। और मैंने क्लास में भी बताया था कि मुझे B12 का जो प्रॉब्लम था सर, जो आपने प्राण मुद्रा बताई थी, उससे मुझे लाभ हुआ था, जो मैंने क्लास में भी बताया था। तो वो जी भी मतलब उसके लिए आप सब मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी सर आपके लिए। वेलकम मैम। आपका 1 वीक के अंदर सॉल्व हो गया होगा आई थिंक। हाँ सर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए योग, जैसे कि सभी लोग आप सभी जानते हैं, योग आजकल ज्यादातर मार्केटिंग में, जो मार्केट में आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट या फिर अन्य चीजों को, तो बहुत सारी चीजों को लेकर के व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण हो रहा है इसको लेकर के। लेकिन योग की ये मूल संस्कृति है ही नहीं, तो इसमें व्यापार तो ज्यादा सार्थक नहीं होगा। विजय लक्ष्मी जी भी कह रहे हैं कि हम भी कुछ बोलेंगे। चलिए बोलिए। सर नमस्कार। मैं नमस्कार। पिछले 15 साल से योग कर रही थी और लगातार कर रही थी। किसी एक इंस्टीट्यूशन से फिर मैंने सर्टिफिकेट भी लिया था, लेकिन आपका मैंने ऐसे ही एक प्रोग्राम देखा यूट्यूब पे, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मैंने दोबारा से योगा सीखना है। और मुझे इतना ज्ञान मिला आपके योगा से कि एक तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा मिले। जो मैं कर रही थी वो इसके कंपैरेटिवली हाफ ही कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हो दूसरों को कि बिल्कुल ही बेकार सा स्टूडेंट होगा ना, जो वो भी अपने आप को बहुत अच्छा टीचर समझना शुरू हो जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा आप करवाते हो। और जो भी जुड़ेगा आपसे हमेशा जुड़े ही रहना चाहेगा, कोई अलग होना ही नहीं चाहेगा। कोई भी कोर्स हो मन करता है कि उसमें ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो ओके मच मैम, सर। वेलकम मैम, वेलकम, बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे कि योग की संस्कृति, मैं कह रहा था कि ये व्यापार का विषय नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा का विषय जरूर है। आज आपकी जिज्ञासा हुई कि आप योग सीखें, तो जैसे कि अभी विद्या मैम कह रहे थे कि अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया होगा कि योग अभी और सीखें या फिर और जानें इसमें क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बहुत जगह पर, और मैंने भी एक समय मेरा भी था जब हमने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। मास्टर डिग्री करने के बाद भी मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। फिर वहां पर मेरा थोड़ा सा शार्प दृष्टि होती है, दृष्टि बहुत पैनी रखते हैं हम किसी भी क्षेत्र में, हम बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। वहां पर हमने समझा कि लोग जो बता रहे हैं या फिर जो सिखा रहे हैं वो ज्यादा फ्रूटफुल है नहीं, और उन चीजों को हिडन कर दिया जाता है जिस चीज को आप फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि अगर ये टीचर हो जाएगा 1 महीने में तो मेरा क्या होगा। बहुत सारे लोग इस आइडियोलॉजी को लेकर के अपने व्यापार को या फिर अपने इस क्षेत्र को विस्तार देते हैं। तो आप समझिए कि फिर सामने वाला व्यक्ति कितना सीख लेगा। अगर बहुत सारी चीजों को हिडन कर दिया जाएगा, जो मेन कंटेंट है उसको आप हिडन कर दें और उसको डरा कर रखिए, नहीं योगा टीचर ट्रेनिंग है, इसमें कुछ ना, अगर फेल हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप कहीं करा नहीं पाएंगे। आजकल बताइए इंडिया में कितने लोग सर्टिफिकेट के माध्यम से जेल गए हैं? गए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, योग बांट रहे हैं आप, योग का प्रचार कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज ना, मादक चीजें थोड़ी बांट रहे हैं, चरस अफीम गांजा थोड़ी बेच रहे हैं आप योग को विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं जो मानवता सिखाता है सभी। तो इसके लिए आपको किसी प्रकार का मैं फियर जनरेट नहीं करता हूँ कि आपको ये करना है, इतना करना है, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूँ या फिर ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, इतना पढ़ना पड़ेगा। मैं इसलिए जरूर कहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा पढ़ लें, ताकि आपको कुछ अनुभव जरूर हो जाए। एग्जाम भी मैं इसीलिए लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा स्टडी कर लें, आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। आप पढ़ेंगे, आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको बोलने की स्किल आ जाएगी, तो आप बेहतर कर पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि विद्या जी ने कहा था, जिज्ञासु और जिज्ञासा को शांत करने वाला, यहाँ पर दोनों चीजों का संगम होगा। अगर आपकी जिज्ञासा है
कि आप योग सीखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा को शांत करने का हम अंतिम श्वास तक प्रयास करेंगे। इतना ही संकल्प है क्यों कि आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाऊं, आपकी योग की जिज्ञासा जितनी है उसको शांत कर पाऊं, बस यही टारगेट लेकर के हम बैठते हैं। बाकी मैं इतना अधिकार तो नहीं रखता कि आपको कुछ नया सिखा सकूं आपके जीवन में। कि योग का चमत्कार जरूर होगा कि योग के माध्यम से आपके जीवन में चमत्कार आ जाए, क्योंकि आपकी उम्र से मेरी उम्र तो आधी ही होगी ज्यादातर लोगों की, ठीक है। मैं अभी 26 साल कुछ महीने का हुआ हूं, तो इतनी उम्र में हम आपको क्या सिखा सकते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा नहीं सिखाया जाता, ये योग के माध्यम से आप शिक्षण प्राप्त करते हैं। मेरा कोई रोल नहीं होता है, किसी ने मुझे चुन लिया है, प्रकृति ने मुझे चुना है कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा अपनी इस योग संस्कृति को विस्तार दूं। मेरा भी कमिटमेंट है कि मैं योग पढ़ाऊंगा और पढ़ूंगा, बस इतना ही है। तो इसके माध्यम से आपकी जब जिज्ञासा जुड़ जाती है तो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रकृति निर्धारण भी कर देती है। ओके, उषा ठक्कर जी कुछ कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हर एक बार मुझे मोटिवेट किया है योग के लिए, और मैंने आपके पास आगे भी ट्रेनिंग ली है, लेकिन नी पेन की वजह से मैंने आधी छोड़ दी थी। ओके। और मैं कांटेक्ट छोड़ देती, लेकिन आप मेरा कांटेक्ट हर टाइम रखते हो कि जैसे भी मुझे इतना मोटिवेट करते हो मुझे आगे योग करना है, लेकिन नी पेन की वजह से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी आज मैंने क्लास ज्वाइन की ना, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ भी हो लेकिन अभी करना है मुझे। गुड गुड गुड। और आपके पास योग का इतना नॉलेज है ना कि आपकी उम्र भले छोटी हो, लेकिन आपसे सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मानसी जी क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। हाय नमस्ते एवरीवन। सर आपके जैसे मैंने आज तक योग टीचर नहीं देखा। बहुत छोटी उम्र में आपने बहुतों को टीचर ट्रेनिंग का दिया है सौभाग्य, ये मेरा भी सौभाग्य है। पर सर मेरी हेल्थ की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ पढ़ाई, फिर भी मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ इसको। और सर मैंने आपके मेडिटेशन भी किया हुआ है, वो भी काफी अच्छे होते हैं सर। और सर मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जितना डीपली सर सिखाते हैं वहाँ कभी कोई नहीं सिखा पाया है मेरे हिसाब से। मैंने जहाँ 5 साल योगा किया है कोई भी नहीं सिखा पाया है सर। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। वैशाली जी पूछ रहे हैं सर वी गेट नोट्स आल्सो। यस, हम सभी को आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में। आपको ई नोट्स दिए जाते हैं और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है हमारी एकेडमी योग नमस्ते एकेडमी। हमारी योग नमस्ते एकेडमी का ही सर्टिफिकेट मिलता है जो सभी जगह वैलिड है। ओके, सो सर्टिफिकेशन के साथ ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 महीने की ये ट्रेनिंग है और इसकी टोटल फी है, कोई हिडन फी नहीं है, 999 रुपए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जो नए व्यक्ति हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में या सेशन के रिगार्डिंग में, तो आप हैंड रेज करें, मैं आपके माइक को अनम्यूट करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अमिता जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं पूछना चाहती हूँ सर, इस क्लास में मेडिटेशन भी आप सिखाएंगे? यस, मेडिटेशन भी इंक्लूडेड है, प्राणायाम भी इंक्लूडेड है और आसन भी इंक्लूडेड। ओके सर। और ये नोट्स किस पे आएगा? व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा हम लोगों को? व्हाट्सएप ग्रुप, यस। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, देन वहीं से सारे नोट्स और लिंक मिलेगी। ओके सर, धन्यवाद। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? उषा मैम क्या कह रहे हैं? सर टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग इसके 2 टाइमिंग रहेंगे। प्रैक्टिकल का सेशन 9:30 to 10:30 रहेगा मॉर्निंग में, देन थ्योरी का सेशन आपका 5:30 to 6:30 रहेगा इवनिंग में। तो एक दिन में आपको 2 सेशन अटेंड करने होंगे। ओके, यस, थैंक यू। और सॉरी सर, आपने मुझे 2-3 महीने से बोला, लेकिन मैं बॉम्बे मेरे कजिन की कैंसर की थेरेपी के लिए ट्रीटमेंट के लिए वहां रुकी थी ना, तो ज्वाइन नहीं कर पाई।
ओके, कोई बात नहीं। मैं एज एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ। गुड गुड गुड। यस मैम, बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इवनिंग आवर्स में वर्किंग आवर्स होते हैं, तो जी इवनिंग आवर्स में जब आपका थ्योरी सेशन होता है तो वो अटेंड नहीं कर पाऊंगी, ये रोज ओके। होगा क्लास सर? जी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। ओके, सो तो अगर फिर आप थ्योरी सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप देख लिया करेंगे। ओके ओके सर। यस, रिकॉर्डिंग भी तो हमारे अवेलेबल रहेंगे। हमारा योग नमस्ते एकेडमी का एप्लीकेशन है, उसमें सभी रिकॉर्डिंग, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आपके रिवीजन के लिए हम देते ही हैं। ओके ओके। और सर आपने ये बताया कि सर्टिफिकेशन इसका होता है तो इसके एग्जाम्स भी होते होंगे? यस, लास्ट में एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, ओके ओके जो हमने पढ़ाया है वही चीजें हम आपसे पूछते हैं और आप टिक मार्क करते हैं। ओके, ओके। और मेरा विश्वास रहता है कि 100% लोग पास ही होंगे। ठीक है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट पासिंग, इट इज अबाउट द स्टडी पार्ट। क्योंकि आप यस अगर उस पोजीशन पे हो, जैसे आज आप इतने लोगों को आंसर कर रहे हो, इतने लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो इट इज द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज। एंड अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसे एक्सपीरियंस में डालना जरूरी है। इट्स नॉट ओनली द एग्जाम, इट इज लाइक नोइंग यस योरसेल्फ कि आप कितनी गहराई से उसे पढ़ रहे हो। इट्स ओनली सही बात। दैट। So that was the main thing that I wanted to ask you. And 1 month you think is enough? यस यस, है ना। आगे का मार्ग आपको तुरंत खुल जाएगा, आगे का मार्ग समझ में आ जाएगा कि आपको जाना किधर है। अभी योग का आरंभ हो जाएगा। ठीक Okay, है। okay, यस, fine. फाउंडेशन How do बहुत you अच्छी मजबूत होनी चाहिए। how do you enroll for this? रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, जो Okay, हमारा कांटेक्ट नंबर है, जिससे आपको मैसेज आया होगा, टेक्स्ट आया होगा, उसी पर आपको जीपे, फोन पे, पेटीएम करना होता है। इसके माध्यम से आप पेटीएम करते हैं, देन स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसी नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। okay, okay, okay. And one more thing, ये morning में 9:30 होगा, is it? कि उससे भी जल्दी होता है? 9:30 फिक्स टाइमिंग। 9:30 और evening में 5:30 और ये 5:30 1 hour का सेशन होगा? 1 आवर का। यस ओके ओके। और इसका आप करिकुलम शेयर करोगे कि क्या क्या कवर करोगे आप, या यस यस श्योर। या ओके यस, फाइन। शेयर किया जाएगा आपको। एंड इसकी स्टार्टिंग डेट्स क्या है? 1 मई। 1 मई से? ओके ओके या, थैंक यू सो मच। वेलकम। वैशाली जी बताएं। Sir, classes new batch from 1st May it will be start ना? जी Okay, और सर ये जो सर्टिफिकेट है ये इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है? नेशनल लेवल। ओके, नेशनल लेवल। यस सर ये आयुष बोर्ड की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से जो योगा टीचर्स के एग्जाम्स से, तो वो हम कैसे अटेंड कर सकते हैं सर? क्या आप गाइड कर सकते हैं? आयुष मंत्रालय का अलग होता है और ये वाला अलग है। ये एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट का है। आयुष मंत्रालय में लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, और ट्रेनर का कोई ज्यादा लेवल क्या होता है वो आप जान सकते हैं। ये आप ये कोर्स करने के बाद हम अनदर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस लेवल 1 लेवल 2 लाइक दैट? यस यस इट्स अ बेसिक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स? यस। ओके सर, या थैंक यू सर। वेलकम मैम। सकीना मैम बोले। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैंने आपके बहुत सारे मंथली क्लासेस किए हुए हैं और ऑलरेडी मैं योगा टीचर हूँ। गुजरात विद्यापीठ से मैंने पोस्ट